क्या कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है जिसका उत्तर सदी के सबसे चतुर व्यक्ति को भी न मालूम हो? वीडियो को अंत तक अवश्य देख। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में एक ऐसी समस्या सुनी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या तेनालीरामा इसे हल कर पाएंगे? और इस समस्या का गहरा संबंध किस रहस्य से है? सूरज की पहली किरणों से विजयनगर का दरबार जगमगा उठा। महाराज कृष्णदेव राय अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्री, दरबारी और प्रजा से आए लोग खड़े थे। महाराज ने कहा, आज की सभा शुरू करें। जो भी समस्या है उसे सामने लाएं। दो व्यक्ति, एक व्यापारी जिसका नाम माधव था और एक किसान जिसका नाम गोविंद था, दरबार में आए। दोनों के चेहरे पर चिंता और गुस्सा था। माधव ने कहा, महाराज, गोविंद ने मुझसे 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं। अब वह उन्हें लौटाने से इनकार कर रहा है। गोविंद ने विरोध करते हुए कहा, यह झूठ है महाराज, यह धन मेरा है। माधव ने इसे मेरे खेत से चुराया है। महाराज ने दोनों की बात सुनी और कहा, यह एक जटिल मामला है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें किसी चतुर व्यक्ति की जरूरत होगी। तेनालीरामा, क्या आप इसका समाधान कर सकते हैं? तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समस्या जितनी उलझी हुई लगती है उतनी है नहीं। मुझे थोड़ा समय चाहिए। तेनालीरामा ने दोनों पक्षों से अलग अलग बात की। उन्होंने माधव से पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि गोविंद ने धन उधार लिया था? माधव ने कहा, महाराज, मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन यह सच है। फिर तेनाली ने गोविंद से पूछा, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि धन तुम्हारा है? गोविंद ने कहा, महाराज, मेरे खेत में काम करते हुए मैंने यह धन कमाया है। तेनाली ने दोनों को ध्यान से देखा और सोचा, इनमें से कोई भी अपनी बात को साबित नहीं कर पा रहा है। मुझे कुछ अलग करना होगा। तेनाली ने पूछा, क्या यह धन किसी संदूक में रखा था? माधव ने कहा, हां, यह एक लोहे का संदूक है जो अब मेरे घर में है। तेनाली ने आदेश दिया, उस संदूक को दरबार में लाया जाए। जब संदूक दरबार में लाया गया तो तेनाली ने उसका निरीक्षण किया। संदूक पर कुछ अजीब से निशान थे। उन्होंने सोचा, यह निशान मुझे एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। तेनाली ने कहा, इस मामले को हल करने के लिए हमें कुछ प्रयोग करने होंगे। उन्होंने महाराज से अनुमति मांगी और सभी गांव वालों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो तेनाली ने कहा, हम यह जानने के लिए एक विशेष परीक्षण करेंगे। जो भी दोषी होगा वह अपने आप पकड़ा जाएगा। तेनाली ने सभी से कहा, आप सब एक एक करके संदूक को छुएं। जो भी दोषी होगा उसका हाथ संदूक से चिपक जाएगा। सभी लोग संदूक को छूने लगे। जब गोविंद ने संदूक को छुआ तो उसका हाथ कांपने लगा। तेनाली ने तुरंत कहा, गोविंद, सच्चाई बताओ। गोविंद ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं दोषी हूं। मैंने माधव का धन चुराया था। मुझे क्षमा करें। महाराज ने गोविंद को दंड दिया और माधव को उसका धन लौटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर हमें प्रभावित किया। तेनाली ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, न्याय करना हमारा कर्तव्य है। जब सभा समाप्त होने वाली थी, महाराज ने तेनाली से कहा, तुमने इस समस्या को बहुत अच्छे से सुलझाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक पहेली लाया हूं। यह पहेली इतनी कठिन है कि शायद इसे हल करने में तुम्हें पूरा जीवन लग जाए। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, पहेली सुनने के लिए मैं तैयार हूं। महाराज ने गहरी आवाज में कहा, मेरे राज्य के एक छोर पर एक ऐसा गांव है जहां न कोई इंसान है न जानवर, लेकिन फिर भी वहां जीवन है। बताओ, वह कौन सी जगह है और वहां कौन रहता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न इतना रहस्यमय था कि सभी दरबारी हैरान थे। तेनाली ने ध्यान से महाराज की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही जटिल है। मुझे इस पहेली का उत्तर खोजने के लिए समय चाहिए। महाराज ने सहमति देते हुए कहा, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि तुम इस समय में उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। तेनालीरामा ने अपना सामान बांधा और राज्य के उस छोर की ओर निकल पड़े जहां महाराज ने रहस्यमय गांव के होने की बात कही थी। यात्रा कठिन थी। रास्ते में उन्होंने कई गांवों में रुककर लोगों से पूछा, क्या आप जानते हैं, यहां ऐसा कोई गांव है जहां कोई इंसान या जानवर नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहां जीवन है? लोग सिर हिलाकर कहते, ऐसी कोई जगह हमारे राज्य में नहीं है। यात्रा के दौरान तेनाली को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घने जंगलों में उन्हें रास्ता खोने का डर था।
भूख और प्यास से उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। एक रात जब तेनाली जंगल में आराम कर रहे थे, उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। उन्होंने सावधानी से देखा तो पाया कि कुछ बंदर उनकी पोटली चुराने की कोशिश कर रहे थे। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है, लेकिन मुझे यह पहेली सुलझाने की जल्दी है। चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूं। बंदरों को भोजन देकर तेनाली ने अपनी यात्रा जारी रखी। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद तेनाली उस स्थान पर पहुंचे जिसका जिक्र महाराज ने किया था। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना खंडहर नुमा गांव है। जगह सुनसान थी, न कोई इंसान था न कोई जानवर। लेकिन जैसे ही तेनाली ने गांव में प्रवेश किया, उन्हें वहां पेड़ों और पौधों के झुंड दिखाई दिए। हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तेनाली ने सोचा, तो यह है वह जगह जहां जीवन है। पेड़ पौधे और पक्षी यहां के असली निवासी हैं। यह गांव इंसानों के लिए नहीं, प्रकृति के लिए है। तेनाली तुरंत दरबार में लौटे। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, मैंने आपकी पहेली का उत्तर ढूंढ लिया है। वह गांव इंसानों और जानवरों का नहीं, बल्कि प्रकृति का है। वहां पेड़ पौधे और पक्षी जीवन का प्रतीक है। महाराज ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत अच्छे तेनाली, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। मेरी अगली पहेली इसके भी परे होगी। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं यह पहेली मैंने क्यों पूछी थी। यह गांव मेरी बचपन की यादों का हिस्सा है। वहां मेरे पिता ने मुझे प्रकृति की अहमियत सिखाई थी। मैंने सोचा, क्या तुम इसे समझ पाओगे? और तुमने इसे बड़ी खूबसूरती से हल किया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या इंसानों तक सीमित नहीं है। प्रकृति भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हमें समझना और संजोना चाहिए। रुको, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना। अभी आप हमें यह बताओ कि आप तेनाली रामा की ओर कहानी सुनना चाहते हैं, या फिर अकबर बीरबल की कहानी सुनना चाहते हैं, या कोई अन्य कमेंट करके जरूर बताओ। क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी, और क्या आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? यदि हां तो कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और अनोखी कहानी।